गया मार्क्स वाला मास्टर, नीचे से कभी ऊपर से, लेकिन जान तो चल रहा है क्लास 12वीं का फिजिक्स का फार्मूला डेरिवेशन का सीरीज, और हमने पहले वाले पार्ट के सारे फार्मूलों को प्रूव कर लिया है। और अगर आप देख के नहीं आए हो ना तो देख के जल्दी से आ जाओ, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड पार्ट ऑप्टिक्स, यानी कि रे ऑप्टिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट के फार्मूलों को, जो एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, यूपी बोर्ड का आ चुका है टाइम टेबल, 22 फरवरी से आपका पेपर है। तैयारी जोरों से करनी पड़ेगी, शोरों से करनी पड़ेगी, मजबूती के साथ करनी पड़ेगी, क्योंकि मम्मी का, पापा का, दादा का, दादी का, मामा का, मामी का और नाना का, नानी का, सबका नाम रोशन करना है मित्रों। रोशन करने के लिए रातें कुर्बान करनी पड़ती हैं, अपनी नींदों को आग लगाना पड़ता है, और जिसकी नींदों में आग लग जाए ना वो जल्दी सफलता को पा लेता है, तो रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा ना, तो मालूम चल जाएगा कितनी नींदें आपने कुर्बान करी हैं अपने मार्क्स के लिए। तो उम्मीद करते हैं मजे से पढ़ रहे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। मैं शुरू करने जा रहा आज का सेशन फार्मूलों का सिलसिला प्रूव करने वाला ऑप्टिक्स का पहला फार्मूला, जो एग्जाम में बहुतों बार पूछा गया है, लेकिन जानते हो लिखने वाले ने यहाँ पे सन लिखा नहीं है ना। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 में कोरोना नहीं आया था, बच्चे मजे में पास हो गए थे। 22, 23 मोस्टली एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल मित्रों आपके सामने लिखा हुआ है। किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र प्रयुक्त चिन्हों का अर्थ बताते हुए लिखिए। पहले मैं वही लिख दे रहा हूं, फिर आगे बढ़ा जाएगा मित्रों। तो जानते हो जो सवाल कर रहा है जवाब देने जा रहा हूं। जानते हो क्या होता है? N2 अपान क्या होता है? V माइनस N1 अपान होता है U इक्वल टू क्या? N2 माइनस N1 बाई R होता है। कोई बात नहीं सर, ये हो गया ना। आपको लिखना है चिन्हों का क्या अर्थ लिखना है ना भाई, कोई बात नहीं। ये आपका V क्या है? आपके लेंस के प्रकाशिक केंद्र से इमेज की दूरी है अंतिम वाले, और U क्या है? आपके लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी है। और जानते हो R क्या है? आपके लेंस की वक्रता त्रिज्या है यार। और N2 जानते हो क्या है? N2 है कि उस माध्यम का अपवर्तनांक जिसमें लाइट जा रही है। क्या हो? जिसमें लाइट क्या हो रही है बोलो? जिसमें लाइट जा रही है उस वाले माध्यम का अपवर्तनांक आपका N2 है। और जानते हो N1 क्या है? N1 उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिससे लाइट आ रही है। N1 क्या बोलो? जिससे लाइट क्या हो रही बोलो? जिससे लाइट आ रही है। कोई बात नहीं सर, ये आपका हो गया, पूरा बन गया, ठीक है ना। तथा कह रहा है इसी की सहायता से पतले लेंस के लिए संबंध 1/f, ध्यान देना 1/f इक्वल टू n-1, सबको पता यार यही होता है ना जी। आएगा क्यों आएगा ना, इसको आपको प्रूव करना है इस फार्मूले से मित्रों, ठीक है ना। तो प्रूव करने के लिए चलते हैं अगले वाले पेज पर। अगला वाला पेज यहां देखो, पहले लिख लो फार्मूले को। क्या? N2 अपान V माइनस क्या? N1 अपान U बराबर क्या? N2 माइनस N1 बाई क्या होता है बोलो? R होता है यार। जानते हो यहाँ पे बनाएंगे हम लोग एक लेंस को बनाएंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। पतला लेंस होता है, ये अपर्चर है, और ये जानते हो क्या इसका मुख्य अच्छे मित्रों लेंस का। और बड़े ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा। यहाँ पे जानते हो इसका वाला इस वाले गोले का लिया गया, इसका त्रिज्या मानेंगे R2, और ये वाला इस गोले का लिया गया, इसका त्रिज्या माने क्या बोलो? इसका मानेंगे R1, ठीक है ना। ये ऑप्टिकल सेंटर है मित्रों, ठीक है ना। पहला वाला मतलब हमने बोला ऑब्जेक्ट सर यहाँ पे है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा तो ध्यान देना यहाँ पे दो पृष्ठ हैं, एक पहला वाला पृष्ठ है, एक दूसरा वाला पृष्ठ है, ठीक है ना। दो पृष्ठ यहाँ पर हैं। और एक बात और याद है, जब भी दो पृष्ठ होते हैं ना तो पहला वाला जो इमेज बनाएगा वो दूसरे वाले के लिए वस्तु वाला काम करेगा, यानी कि हमको दो बार काम करना है। एक बार काम करना है बोलेंगे प्रथम पृष्ठ के लिए, क्या बोलेंगे? प्रथम पृष्ठ के लिए काम करेंगे। तो उसके लिए हम काम करने जा रहे हैं, आप ध्यान पूर्वक देखिएगा। तो मैंने क्या बोला, यहां से मान लो कोई लाइट की रे जा रही है यहां से, ठीक है ना। तो अगर यहां जाएगी तो इसको जाना सीधा था, लेकिन जानते हो ना अपवर्तन होता है यार। तो जानते हो यहाँ वाला मान लो इसका इमेज यहाँ बन गया, ए वाला मान लो पहला वाला इमेज बन गया, और दूरी हमने मान लिया क्या बोलो? ए V डैश है यार, है पहला वाला इमेज बन गया, और दूरी हमने क्या मान ली बोलो? ये V डैश है यार। तो जानते हो इसके लिए बनाएंगे क्या? N2 क्या है? जिसमें लाइट आ रही है, ये आपका लेंस है, लेंस का अपवर्तनांक क्या बोलो? N2 है।
और n1 के जहां से लाइट आ रही हो n1 है, मान लो एयर वगैरह होगा या कुछ भी होगा वहां पे, तो हो जाएगा जिनमें लाइट जा रही है n2 अपान क्या v क्या है आपका v डैश इमेज बन जाएगा माइनस n1 तो n1 ही रहेगा, और u क्या है आपका ये वाला आपका वस्तु की दूरी u है ही हमारे पास, ये आपका u बन जाएगा इक्वल टू क्या n2 माइनस n1 बाई क्या बन जाएगा, ध्यान देना इस वाले पे काम हो रहा है तो I2 बन जाएगा, समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। अब हम काम करेंगे, बोलेंगे द्वितीय पृष्ठ के लिए। अब ध्यान देना भाई यहीं से काम बनने वाला है। द्वितीय पृष्ठ की अगर बात की जाएगी ना तो जानते हो क्या होगा, ये वाला जो आपका वस्तु जो इमेज है वस्तु वाला काम कर जाएगा, और हाँ जब यहां से अभी कुछ और झुक जाएगा, ये आपका आ गया सेकंड वाला इमेज जिसको हम बोलते हैं फाइनल इमेज, और ये आपका वी बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ध्यान देना इस बार कहानी क्या हो रही है, इस बार लाइट की रे आ रही है लेंस से, कहां से आ रही है बोलो, लेंस से आ रही है, और किस में आ रही है, एयर में आ रही है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो एयर में आ रही तो n1 रह जाएगा, और आपका इमेज क्या बोलो आपका v है, कोई बात नहीं माइनस, और कहां से आ रही बोलो, लेंस से आ रही है, तो यहाँ पे n2 बन जाएगा, और अब की बार वस्तु क्या बोलो आपका v डैश है मित्रों, v डैश, और यहाँ पे क्या लग जाएगा बोलो n1 माइनस n2 y क्या बन जाएगा बोलो r1 बन जाएगा, क्योंकि इस वाले का r1 माना गया त्रिज्या वाला। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब जानते हो करना क्या है मित्रों, अब हम करेंगे क्या, समीकरण नंबर 1 और 2 को ऐड करेंगे। मैं यहां से करता हूं समीकरण क्या 1 प्लस 2 से, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा n2 अपान क्या बोलो v डैश माइनस n1 अपान u, और यहाँ पे प्लस क्या बोलो n1 अपान v माइनस n2 अपान v डैश, और जानते हो इक्वल टू क्या आएगा n2 माइनस n1 बाई क्या r2 प्लस n1 माइनस n2 बाई r1 आएगा मित्रों, ठीक है ना। अच्छा देखो जरा, तो ये पूरा इनसे कट जाएगा, तो ये आपका जानते हो क्या आ जाएगा, यहां अगर ध्यान से देखा जाए तो ये आ जाएगा n1 अपान v माइनस क्या n1 अपान u आएगा इक्वल टू, यहाँ पे देखो जरा, अगर मैं कह दूं यहां से आप कॉमन ले लीजिए क्या n1 माइनस n2 कॉमन ले लीजिए मित्रों, तो जानते हो क्या मिलेगा यहाँ पर, ये आपका आएगा, यहाँ पे आएगा -1 बाई r2, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस का 1 बाई r1 आ जाएगा, ठीक है ना। यहां तक तो काम बन जाएगा, कोई बात नहीं सर। अच्छा यहाँ पे कॉमन क्या है बोलो, यहाँ पे कॉमन आपका n1 है, तो क्या मिलेगा 1 अपान v माइनस 1 बाई u इक्वल टू क्या n1 माइनस n2, और यहाँ पे क्या 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2 हो जाएगा, और जानते हो हम बोलेंगे या 1 बाई v माइनस 1 बाई u बराबर n1 माइनस n2 बाई क्या n1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जानते हो क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2 बन जाएगा मित्रों। तो अगर देखा जाए तो आपके सामने बना हुआ है क्या n1 अपान मतलब 1 अपान v माइनस 1, यही से आया हुआ है मित्रों 1 अपान v माइनस 1 अपान u इक्वल टू n1 माइनस n2, और अंडर ब्रैकेट अलग में क्या है बोलो 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2 है। तो अगर इनको सॉल्व किया जाए ना मित्रों तो यह क्या आएगा 1 अपान v माइनस 1 अपान u इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, ये आपका आएगा 1 माइनस, क्योंकि जानते हो एक बात अगर और जान लिया जाए तो एक बात और मिल जाएगी आपको, जानते हो क्या है वो कि n1 मान लो एयर वाला अपूर्णांक है, तो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा उसका मान, तो ऐसे आएगा। और n मान लो अपूर्णांक किसका वाला है बोलो, n मान लो लेंस वाला है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो, थोड़ा और सुंदर करने के लिए हम एक काम और करते हैं मित्रों, वो जानते हो काम कौन सा है, मैं बता रहा कौन सा है वो, ये काम ये वाला है क्या, या हम बोलेंगे 1 अपान v माइनस 1 बाई यू इक्वल टू n नेगेटिव 1 कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई r2 माइनस क्या 1 बाई r1 बन जाएगा। ये आपका यहां तक हो गया। अगर मैं बोलता हूं एक बात छोटी सी मित्रों, जानते हो बात क्या है, अगर मैं बोलूं यदि हम बोले यदि क्या u बराबर मान लो इनफाइनाइट हो जाए, अगर मान लो वस्तु अनंत पे होता है मित्रों, तो आपका इमेज कहां बनता है बोलो, फोकस पर बन जाता है, तब v का मान क्या बन जाएगा, v बराबर f बन जाएगा। तो हम बोलेंगे अतः यहां से काम करो तो 1 बाई एफ माइनस 1 बाई इनफाइनाइट इक्वल टू क्या n माइनस 1, और यहाँ पे 1 बाई r2 माइनस 1 बाई r1 रहेगा मित्रों। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर देखा जाए तो 1 बाई इसका मान 0 हो जाएगा, इसका मान 0 होता है,
n माइनस वन और क्या 1/r2 नेगेटिव 1/r1 समीकरण नंबर 2 मान लो, और ये वाला आप 1 मान लो। 1 व 2 की तुलना करने पर हम बोलेंगे 1 व 2 की तुलना करने पर जानते हो क्या आएगा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये पतले लेंस का फार्मूला है, और जानते हो ये फार्मूला आपका लेंस मेकर फार्मूला है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेंस मेकर समीकरण बोलते हैं, या लेंस मेकर फार्मूला बोलते हैं। और ये आपका क्या है बच्चा, ये है पतले लेंसों के लिए सूत्र है। क्या है, पतले लेंसों के लिए क्या है मित्रों, ये सूत्र आपका बन गया, जहां पे u वस्तु की दूरी है, v क्या आपकी इमेज की दूरी है, और f क्या है आपके लेंस की फोकस दूरी है। तो पहला वाला सवाल हमने निपटा लिया है। अगर आपको इसका लेना है स्क्रीनशॉट ना, तो फटाक से ले लो मित्रों, क्योंकि जानते हो अगर समझ में आएगा तो ही समझ में अच्छी बात है, नहीं आया तो क्या मतलब। आप यहां से इसको ले लो आराम से स्क्रीनशॉट, और थोड़ा मैं ऊपर करता हूं, यहां से ले लो बच्चा। तो याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और हमने इसको प्रूव कर लिया मित्रों। तो मित्रों यहाँ पे एक बात आप ध्यान लेकिन दीजिएगा, यहाँ पे कई लोग आएंगे तो आपको समझाने सिखाने बोलेंगे यार देखो ये वाला एक किताबों में ये वाला R1 होता है, वाला R2 होता है। तो मैं आपको बता दूं ना, यहाँ पे एक बात है, आपने इस वाले का देखो, इस वाले का आपने R1 माना है और इस वाले को R2 माना है। तो ध्यान दीजिएगा इस बात का। तो इस देखो इस वाले को हमने क्या माना है, ये पहला वाला सर्कल था या गोला था तो उसका R1 मान लिया है, और दूसरा वाला गोला था तो इसको हमने R2 मान लिया है। तो जानते किताब वाले क्या करते हैं, इसको मानते हैं R1, सॉरी इस वाले को मानते हैं R1 और इस वाले को मानते हैं R2। तो घबराने की बात नहीं है, फार्मूला बिल्कुल सही है मित्रों, आप प्रूव करिएगा। अब हम चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर, देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या बोलता है सर। तो यहाँ पे आपके सामने दोस्तों आ चुका है सवाल नंबर दूसरा। क्या बोलता है, किसी उत्तल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र निगमित कीजिए। भाई पीछे वाला तो है यार, देखो वही तो है, देखो n2/v। मैं बताऊं पहले फार्मूला क्या है, एक सेकेंड, क्या हुआ यार तुमको, देखो फार्मूला क्या है, प्रूव करना है क्या, n2/v माइनस n1/u लो। अब यहाँ पे क्या है मित्रों, ये आपका एक कहता है n2 माइनस n1/r। प्रूव करके दिखाओ इसको यार, कोई बात नहीं है, कर देंगे। वही है n2 जिसमें लाइट आ रही है, n1 जिससे लाइट आ रही है, जिसमें आ रही जिससे आ रही है। ये देखो मान लिया हमारे पास ये क्या है, कोई ये आपका बनाया है, क्या ये आपका वही है, कोई गोली पृष्ठ है उत्तल वाला। तो जानते हो ये मान लो इसका जो है ये मुख्य अक्ष आपका है, प्रिंसिपल एक्सिस मान लो, ठीक है। होता क्या है, हमने बोला मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा वो है, तो यहां से लाइट का रे जाएगा यहाँ पर, सुनना ध्यान से, और इनकी त्रिज्या मान लो, सेंटर यहां कहीं मान लेते हैं, इनकी त्रिज्या मान लो r, ये आपका सेंटर C है मित्रों। और जानते हो ये आपका क्या बन जाएगा, वक्रता त्रिज्या r बन जाएगा। और जानते हो नॉर्मल, पहली बात तो ये आपतित किरण आपकी बन जाएगी। ये नॉर्मल कहां से जाता है, सही, ये नॉर्मल जाता है कहां से बोलो, वक्रता केंद्र C से होकर जाता है नॉर्मल। इसको जाना था आगे, इसका अपवर्तनांक n1 है बाहर वाले का, इसका क्या बोलो n2 है। तो मान लो n1 जो है ना, अगर n1 मान लो छोटा है n2 से, तो हमने क्या बोला n1 विरल माध्यम है, विरल माध्यम से लाइट जब आएगी ना सघन माध्यम में, तो क्या होता है, ये आपके अविलंब की ओर झुक जाएगी कुछ ऐसा, ये आपका बन जाएगा इमेज। और मान लिया ये आपका इमेज की दूरी क्या बोलो v है, और ये आपका वस्तु का दूरी क्या बन गया है, u बन गया है मित्रों। यहां तक बात समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है। इसको मान लो जो वस्तु बना रहा है वो अल्फा मान लो, जो आपका मान लो ये इमेज बना रहा है ना, इसको मान लो ये इमेज आपका है, ये मान लो आपका है गामा, और जान तो नॉर्मल जो बना रहा है वो मान लो बीटा है, ठीक है ना। अब यहां देखो भाई, यहां से इतना बहुत कम कर्व होता है, आप इसको मान लो ये क्या है, मान लो ये आपका ऊंचाई h है, और ये मान लो आपका पोल P है, और ये अगला वाला पॉइंट P डैश है। इतना मतलब कि कम दूरी होता है P और P डैश के बीच का, कि P और P डैश को आप एक समान मान लोगे, कोई कुछ कहेगा नहीं आपको सर। तो चलो भाई आपको मैं आगे लेके चलता हूं, दिखाता हूं क्या करना है क्या नहीं करना है। इस वाले पॉइंट को यह मान लो, ठीक है ना। और ये बताओ जान लो, देखो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, इसको मान लेते हैं ना मित्रों, ये है आपका θ1, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो भाई
आप देखो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या मान लेंगे, θ2 मान लेंगे, अपवर्तन कोण आपका बन जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक हो तो जरा जल्दी से बताइए। तो हम बोलेंगे स्नेल के नियम से, क्या बोलेंगे बोलो, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम जानते हो क्या बोलता है, बोलता है आपका n1 sin θ1 इक्वल टू क्या, n2 sin θ2 बोलता है साहब। कोई बात नहीं यार, लेके आएंगे। θ1 क्या है पहले बोलो, n1 को n1 रहने दो यार, साइन θ1 क्या है। अगर θ1 की बात की जाए ना तो बात करेंगे अभी, लेकिन जान दो एक काम आपको पहले बता रहा हूं मैं, इनको हटाओ अभी। ये करना है क्या मित्रों, यहां पे हम बोलेंगे चूंकि देखो θ1 क्या है, बहुत छोटा एंगल, यानी बहुत पतले प्रिज्मों के लेंसों के लिए या गोली पृष्ठों के लिए काम होता है। तो θ1 बहुत छोटा है, तो θ2 भी बहुत छोटा है, इसलिए जानते हो साइन θ1 लगभग क्या बन जाएगा, θ1 बन जाएगा। एंड जो साइन θ2 है ना वो लगभग θ2 बन जाएगा मित्रों। अब जानते हो यहां से करना क्या है, यहां से करना क्या है, मच्छर तबाही मचा रहा है और क्या करना है यार, ये देखो ये थोड़ा सा चलते रहेगी आपको आगे, इसलिए हम क्या बोलेंगे n1 θ1 इक्वल टू क्या, n2 θ2 बन जाएगा। अब हमको लाना है इसका मान मित्रों, ठीक है ना, लेके आते हैं साहब, क्या दिक्कत है यार। अब यहां देखो, अगर आप देखें इसको, इस वाले को ये क्या बोलते हैं, इसको इस वाले ट्राइंगल को एम ओ, और मान लो ये क्या बोलो सी है, हम बोलेंगे ट्राइंगल एम ओ सी से। अगर देखा जाए ना तो आप देखो ये दोनों आंतरिक कोण है, ए वाला देखो एम ओ सी, एम मैं कलर चेंज करता हूं साहब, ये देखो ए वाला आपका है आपका एम ओ सी, इसमें बात कर रहा हूं मैं। दो अंदर कोण का मान बाहर वाले कोण के बराबर, यानी कि θ1 बराबर क्या, अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा। एंड एक बात मैं और करता हूं, यहां देखो एम और ये वाला आई और ये वाला सी, एम सी आई में आई है, हम बोलेंगे त्रिभुज एम सी आई से अगर बात की जाए ना तो ये देखो भाई, यहां पे देखो ये आपका θ2 प्लस गामा बराबर बीटा, ये बाहर वाला कोण बन जाएगा और ये अंदर कोण, दो अंदर की कोणों के योगफल का मान बाहर वाले के बराबर होता है। तो हम क्या बोलेंगे, बीटा बराबर θ2 और क्या प्लस का गामा बन जाएगा, या फिर हम क्या बोलेंगे θ2 बराबर जानते हो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बीटा माइनस गामा बन जाएगा। हम बोलेंगे इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। अब बोलेंगे अतः समीकरण 1 से, पेज का कलर चेंज होता हुआ कोई बात नहीं, हम बोलेंगे अतः समीकरण 1 से जानते हो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका n1 θ1 का मान क्या बोलो, अल्फा प्लस बीटा है, और इक्वल टू क्या बन जाएगा n2 θ2 का मान क्या बोलो, बीटा माइनस गामा है मित्रों। और एक बात और जान लो भाई, अगर मैं आपसे बात करूं ना, अगर अल्फा बीटा जो गामा है वो भी बहुत छोटे हैं, यहां लिखेंगे चूंकि अल्फा एंड बीटा एंड जो गामा है ना तीनों बहुत छोटे हैं यार, और छोटे होने के लिए जानते हो क्या होता है, जो अल्फा अप्रॉक्स में हो जाता है tan अल्फा, एंड जो आपका बीटा अप्रॉक्स क्या बन जाता है tan बीटा, एंड जो गामा आपका है ना जी वो अप्रॉक्स क्या बन जाता है tan गामा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे या n1 और यहाँ पे आएगा tan अल्फा प्लस क्या बोलो tan बीटा इक्वल टू n2, यहाँ पे क्या tan बीटा माइनस क्या बन जाएगा, tan गामा बन जाएगा यार, कोई बात नहीं है। अच्छा tan अल्फा का मान क्या आएगा, tan अल्फा बराबर क्या होता है, देखो tan थीटा का फार्मूला तो लंब बटे आधार, तो अगर अल्फा यहां देखो ये वाले में तो लंब आपका एच, आधार आपका यू है, लेकिन किरण आगे जा रही है, नापना पड़ेगा पोल के पीछे तो माइनस का, तो हम बोलेंगे एच अपान माइनस का यू, और एच ऊपर है ना मित्रों तो प्लस का ही रहेगा। तो हम क्या बोलेंगे, इसलिए क्या बोलेंगे, इसको थोड़ा बढ़ाते हैं, या बन जाएगा n1 और यहाँ पे बन जाएगा h अपान माइनस यू बन जाएगा प्लस tan बीटा, बीटा वाले में आप इसको काम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, लंब आपका h, आधार आपका क्या बन जाएगा बोलो, a आपका बन जाएगा r, तो ये बन जाएगा आपका h अपान r बन जाएगा, और r आप किरण आगे जा रही है, आप बोलते नापने भी आगे जाओगे तो प्लस का आएगा, और पी पी डैश लगभग सेम है मित्रों। और यहाँ पे n2 tan बीटा का मान तो निकाले हो क्या, h अपान r माइनस tan गामा निकालना है यार। tan गामा देखो भाई इसी बारे में देखो, इस वाले में
अगर tan गामा देखा जाए तो लंब आपका h है और आपका आधार इस बार v है मित्रों। तो s अपान क्या है बोलो, v है। इन्हीं को सॉल्व करना है, आंसर को लेके आना है। पहले आप, मैं चाहता हूं इतने का ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बाद में ना एक असर आपने आगे घुमा दिया इसको। अब मैं इसको लेके चलता हूं थोड़ा सा आगे। अब जानते हो क्या बन जाएगा, अगर मैं बात करूं तो ये बन जाएगा आपका h कॉमन हो जाएगा, बाहर निकाल दो इसको, तो यहां पे बन जाएगा n1 अपान माइनस यू, और यहां पे बन जाएगा आपका प्लस का n1 अपान r बन जाएगा, इक्वल टू यहां पे भी h कॉमन हो जाएगा, n2 अपान r बन जाएगा, माइनस क्या बन जाएगा, n2 अपान v बन जाएगा। कोई बात नहीं, s कट जाएगा तो हम बोलेंगे या, इसको भी यहाँ लगा लो, ये आपका आएगा, इसको यहाँ लेके आओ तो n2 अपान v यही रहने दो, n1 अपान u बराबर क्या, ये n2 अपान r, ये उधर जाएगा माइनस का n1 अपान r, और हम बोलेंगे या क्या, n2 बाई v माइनस n1 बाई u बराबर क्या, n2 माइनस n1 बाई r होता है। ये आपका फार्मूला प्रूव्ड हो गया। हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड मित्रों, और बहुत शानदार तरीके से हुआ है, बिल्कुल भी दिक्कत आपको नहीं होनी है, आपका सवाल लग जाएगा। आप ले लो स्क्रीनशॉट में, एक बार फिर से आपको बता दो मित्रों, यहाँ पर क्या बताना है, देखो ध्यान से, जहां से आपका मतलब कि वस्तु का किरण जा रहा है वो अल्फा, और आपका जो नॉर्मल वाला वो बीटा, और ये क्या बोलो गामा, कौन सा वाला, इमेज वाला। याद रखना, जब थीटा वगैरह बहुत छोटे होना, जब थीटा वगैरह बहुत छोटे होना तो थीटा बराबर लगभग साइन थीटा और लगभग tan भी हो जाएगा। तो दोनों का इस्तेमाल किया गया है। एक बार आपका इस्तेमाल यहाँ पे हुआ स्नेल के नियम में, और एक बार यहाँ पे हुआ है, तब ये काम हुआ है, और आपका फार्मूला मित्रों हो गया प्रूफ बहुत आसानी से 5 नंबर का। और ऐसे फार्मूले हैं जो बच्चों को अक्सर परेशान करते हैं, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि मास्क वाला मास्टर आपके साथ है, और जब तक रहेगा पढ़ाता रहेगा। आप मस्ती में पढ़ते रहिए, और वीडियो समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ना आया तो भी लिख दीजिए मित्रों। फिर मिलेंगे आपसे अगले वाले वीडियो में ऐसे ही एनर्जेटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।